बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डाटा कम्युनिकेशंस की लास्ट क्लास के अंदर हम लोग ओएसए रेफरेंस मॉडल की लेयर्स के बारे में बात कर रहे थे, जिसके अंदर हमने फिजिकल लेयर को कंप्लीट किया सबसे पहले, जो कि फर्स्ट लेयर होती है। उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसकी जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको डिस्कस करने के बाद हमने डाटा लिंक लेयर को स्टार्ट किया था। और डाटा लिंक लेयर की हमने देखा कि इसके अंदर जो बेसिकली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हॉप टू हॉप डिलीवरी है, कि एक हॉप से दूसरी हॉप तक डेटा किस तरह से पहुंचता है, उसकी मेक श्योर करना कि ये डाटा यहाँ तक ठीक पहुंच रहा है, ये देखना डाटा लिंक लेयर का काम होता है। प्लस इसके अलावा डाटा लिंक लेयर के ऊपर जो दूसरी टास्क परफॉर्म हो रही होती है वो ये होती है कि जो ओवरऑल हमारा फाइल होती है, ओवरऑल हमारा जो डेटा होता है उसको मैनेजेबल पैकेट्स के अंदर हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ऑलमोस्ट सेम साइज के वो पैकेट्स होते हैं और हम फ्रेम्स बोलते हैं। इनको फ्रेम्स बनाने की वजह जो हमने देखी थी वो ये थी कि ताकि डाटा का स्मूथ फ्लो एक तो हमें मिल सके नेटवर्क के ऊपर। सेकेंडली, और जो सेकंड चीज़ है वो ये कि इन केस अगर हमारा जो कनेक्शन है वो हमारा पॉइंट टू पॉइंट जो कनेक्शन एक होता है उससे उसकी जगह हमारा अगर मल्टी पॉइंट कनेक्शन बना हुआ है हमारा, जहाँ पे एक ही लिंक मल्टीपल डिवाइसेस के बीच में शेयर हो रहा है, तो ये पैकेटिंग करने का या फ्रेमिंग करने का हमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि उसमें तमाम डिवाइसेस सेम टाइम के ऊपर जो डेटा वो सेंड कर सकती है। ऐसा नहीं होता कि एक डिवाइस जब तक पूरा डाटा सेंड नहीं कर लेगी तो दूसरी डिवाइसेस तब तक जो है वो सेंड नहीं कर सकती, मतलब किसी को वेट में नहीं रहना पड़ता। आपने इसके प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी देखी होगी कि अगर घर के या किसी कॉलेज या स्कूल या किसी भी ऑफिस नेटवर्क के अंदर आप लोग एक सेम नेटवर्क से कनेक्टेड हैं, तो सेम टाइम के ऊपर आपका डाटा सेंड एंड रिसीव हो रहा होता सबका। ऐसा नहीं होता कि एक डिवाइस या एक सिस्टम से डाटा सेंड हो रहा है तो बाकी वेट कर रहे हैं जी इसका डाटा चला जाएगा तो हम डाटा सेंड कर पाएंगे। ठीक है, ये क्यों होता है? इसका फ़ायदा फ्रेमिंग की वजह से आपको मिलता है, जो कि डाटा लिंक लेयर पे परफॉर्म हो रही होती है। फ्रेमिंग के बाद जो दूसरा एस्पेक्ट डाटा लिंक लेयर पे हमें मिलता है वो होता है फिजिकल एड्रेसिंग, कि अगर हमारे पास एक से ज़ायद रेसिपिएंट्स मौजूद है कि जिनको हमने डेटा सेंड करना है, तो जो डाटा लिंक लेयर है ये अपने हेडर के अंदर सेंडर का एड्रेस प्लस जितने भी रेसिपिएंट्स होते हैं उनका एड्रेस होल्ड करती है और डाटा को उन तमाम रेसिपिएंट्स तक पहुंचाने के लिए निकल पड़ती है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमने टास्क इसकी देखी थी डाटा लिंक लेयर की, वो थी फ्लो कंट्रोल, कि इन केस आपका सेंडर और रिसीवर एक ही पेज के ऊपर नहीं है रिगार्डिंग द स्पीड, कि उनका जो ट्रांसमिशन हो रही है या उनके पास जो एब्जॉर्प्शन पावर है वो सेम नहीं है रिसीवर की और सेंडर की। ठीक है, तो क्या करता है डाटा लिंक लेयर उस पर फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म लगा देता है, मतलब डाटा किस स्पीड पे किस उसके ऊपर ट्रांसफ़र होगा सेंडर और रिसीवर के बीच में, ताकि ये क्या इंप्रूव कर सके आपका फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म इंप्रूव कर सके, जिसका मेन या प्राइमरी फ़ायदा क्या होता है, रिसीवर के पास बर्डन नहीं होता, ओवरवेलमिंग नहीं होता रिसीवर, उसके पास ज़्यादा पैकेट्स जमा नहीं हो जाते जिससे पैकेट लॉस होने का डर होता है, ऐसी कोई चीज़ नहीं हो पाती है। ठीक है, इसके बाद होती है एरर कंट्रोल। एरर कंट्रोल किस तरह से काम कर रही होती है? जब डेटा नेटवर्क के ऊपर ट्रैवल करता है, जिसको हम ट्रांसमिशन मीडियम भी कहते हैं, तो बहुत सारी इम्पेयरमेंट्स उसके ऊपर असरअंदाज हो जाती हैं, कि किसकी वजह से कोई डिस्टॉर्शन आ गई, कोई और हिंड्रेंस या रुकावट आ गई, जिससे डाटा या उसका कोई पैकेट लॉस्ट हो गया। जब रिसीवर एंड के ऊपर पहुंचा तो हमने बात की थी कि सारे के सारे पैकेट्स जो होते हैं वो दोबारा से आपस में जुड़ते हैं और पूरा डाटा फॉर्म होता है। तो जैसे ही उसने उन पैकेटिंग की नंबरिंग देखी तो उसमें कोई नंबरिंग अगर मिस लगी तो उसने सेंडर को दोबारा कहा कि डाटा रीसेंड किया जाए। ऐसे में ये सारी जो रिक्वेस्ट फिजिकल लेयर पे पहुंचती है, इसको बैक एंड के ऊपर डाटा लिंक लेयर देख रहा होता है। वो फिजिकल लेयर को सपोर्ट ये प्रोवाइड कर देता है, ये रिलायबिलिटी ये प्रोवाइड करता है कि वो एक तो डिटेक्ट करता है कि कौन सा फ्रेम या कौन सा पैकेट इसके अंदर लॉस हुआ है, ताकि उसको रीट्रांसमिट कर सके। प्लस इसके अलावा ये भी देखता है कि आपके पास जो डाटा ट्रांसमिट हुआ है उसके अंदर डुप्लीकेशन तो नहीं आ रही। डुप्लीकेशन को रोकने के लिए, इसका पता लगाने के लिए बेसिकली डाटा लिंक लेयर के ऊपर ट्रेलर ऐड हुआ होता है। ट्रेलर मार्क कर रहा होता है जो एंड होता है किसी भी ब्लॉक्स का। लेट्स से अगर 10 ब्लॉक्स है तो 10th ब्लॉक के बाद ट्रेलर मार्क हो जाता है, जो कि ये बताता है यहाँ ये ब्लॉक नंबर के बाद ये डेटा कंप्लीट हो गया। अगर वही नंबर या डेटा दोबारा से आपको नज़र आए कि आपने सेंड करना है अगर, और वो लॉस भी ना हुआ हो, तो उसको रीट्रांसमिट नहीं किया जाता ताकि डुप्लीकेशन से बचा जा सके। ठीक है, इस तरह से एरर कंट्रोल मैकेनिज्म जो है वो डाटा लिंक लेयर के ऊपर परफॉर्म हो रहा होता है। देन जो नेक्स्ट टास्क
डाटा लिंक लेयर के पास आती है वो है एक्सेस कंट्रोल की, कि व्हेन टू और मोर डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू द सेम डाटा लिंक, ठीक है, डाटा लिंक protocols are necessary to determine which device has control over the link at any given time. हमने थोड़ी देर पहले अभी मल्टी जो लिंक है हमारे उसकी हमने बात की थी कि अगर हमारे पास एक लिंक जो है वो मल्टीपल डिवाइसेस के अंदर शेयर हो रहा हो तो ये किस तरह पता चलेगा कि इस वक्त कौन सी डिवाइस ट्रांसमिट कर रही है। ये इंफॉर्मेशन सारी की सारी डाटा लिंक लेयर के पास होती है जिसको हम एक्सेस कंट्रोल भी बोलते हैं। अगर आपकी 3 या 5 डिवाइसेस या और ज़्यादा डिवाइसेस एक ही नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है तो कौन सी डिवाइस इस टाइम डाटा सेंड कर रही है इसकी इंफॉर्मेशन डाटा लिंक लेयर के पास होती है। ठीक है, वो ये बता रहा था कि इस वक्त इस डिवाइस के पैकेट सेंड हो रहे हैं, ठीक है, क्या ट्रैफिक इसके ऊपर मूव कर रही है। इसके ऊपर बेसिकली आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा कि कहते कि जी ये पता चल जाता है कि किस कंप्यूटर से क्या ट्रैफिक मूव हो रही है, ठीक है, कौन से कंप्यूटर से कनेक्टेड है ट्रैफिक, ठीक है, या इस वक्त कौन सा कंप्यूटर एक्टिव है नेटवर्क के ऊपर। ये इंफॉर्मेशन जो आप लोग सारे के सारे वर्ड सुने हैं इसकी बैक एंड इंफॉर्मेशन डाटा लिंक लेयर से मिलती है हमें, ठीक है, कि कौन सा सिस्टम इस वक्त एक्टिवेटेड है नेटवर्क के ऊपर उसकी सारी इंफॉर्मेशन निकलाती है। यहाँ पे हमें एक डायग्राम के थ्रू इलस्ट्रेट किया जा रहा है कि हमने जो बात डाटा लिंक लेयर के बारे में की थी जिसमें हमने ये देखा था कि इसके अंदर हॉप टू हॉप डिलीवरी हमारे पास हो रही होती है, वो किस तरह से परफॉर्म हो रही है। लेट से हमने इस पिक्चर के दो पार्ट्स कर लिए, मैंने लाइन मार्क की है, एक अपर पार्ट है और एक लोअर पार्ट है। इसमें शो क्या करवाया जा रहा है हमें, बेसिक जो हम चीज़ देखते हैं हमेशा से देखते आते हैं कि जी एक सेंडर है और रिसीवर है, मल्टीपल रिसीवर्स भी हो सकते हैं हमारे पास, ठीक है। अब डाटा जब सेंडर से रिसीवर की तरफ मूव करेगा तो वो दरमियान में आने वाली जितनी भी डिवाइसेस है उनसे गुजरता हुआ जाएगा। लेट्स कंसिडर कि ये हमारा जो सेंडर है ये एक होम यूज़र है, ठीक है, वो कंप्यूटर यूज़ कर रहा था सीपीयू, ठीक है, जो कि वायर्ड कनेक्टेड है। वायर किससे कनेक्टेड है, घर के जो डीएसएल मॉडेम है उसके साथ कनेक्टेड है, राइट। लिंक के थ्रू डेटा मूव किया और आपकी इंटरमीडिएट डिवाइस जो कि आपका मॉडेम है वहाँ पहुँच गया, ठीक है। इस मॉडेम से डेटा आगे मूव करवाते हैं हम कहते हैं जी डेटा हमारा मूव किया और लिंक से होता हुआ जिस आईएसपी का कनेक्शन हम यूज़ कर रहे हैं उनके पास उनके जो राउटर है या उनका जो गेटवे है उस पर पहुँच गया। वहाँ से डेटा उनके गेटवे से आगे मूव किया और किस डायरेक्शन में किस डेस्टिनेशन पे जाना है उस डेस्टिनेशन की तरफ थ्रो हो गया और वहाँ पे पहुँच गया। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें हॉप्स आ रही हैं। हॉप्स कौन सी आ रही हैं, ये पहली एक हॉप है, ठीक है, एक हॉप ये फर्स्ट जिसको बी का नाम दिया है, देन अब ये ई ये सेकंड हॉप है इस रास्ते में जाने के लिए और ये थर्ड हॉप यहाँ पे आ रही है। इसी तरह से अगर हमारी डेस्टिनेशन जो है वो ये सिस्टम है तो हमारे पास हॉप्स क्या आएंगी, हमारी हॉप्स जो हैं वो कुछ इस तरह से होंगी कि फर्स्ट हॉप ये है, सेकंड हॉप सी आ जाएगी हमारे पास, ठीक है, और थर्ड हॉप जो है हमारी वो डी बन जाएगी, ठीक है। इस तरह से हमारी हॉप्स जो है वो जाके कंप्लीट होंगी। अब हमें क्या शो करवाया जा रहा है कि डेटा जो यहाँ से मूव कर रहा है उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे है। डाटा लिंक लेयर से फिजिकल लेयर पे डेटा आया, यहाँ से ट्रांसमिट हुआ, ठीक, सेकंड हॉप पे जो पहुँचा वहाँ पे क्या हुआ, इसने फिजिकल लेयर पे रिसीव हुआ और डाटा लिंक लेयर पे बताया कि डेटा यहाँ पहुँच गया। अब ये हॉप टू हॉप देख रहा होता है, हॉप का मतलब जंप टू जंप। इसमें जिस जगह पे पहुँच गया, लेट से इस जंप के ऊपर पहुँच गया बी के ऊपर, अब इसने अगली जंप जानी है, लेट से हम कहते हैं सी के ऊपर जाना है या ई के ऊपर जाना है इसने, ठीक है, इस जगह पे पहुँचना है तो इसने बी से ई को टारगेट करना है कि बी से डेटा हमारा ई तक किस तरह पहुँचेगा। इसने ए से ई तक नहीं देखना, इसने बी से ई तक देखना है। तो लिहाजा डेटा हमारा इस डिवाइस से दोबारा मूव किया डाटा लिंक लेयर से होता हुआ फिजिकल लेयर पे और यहाँ से मूव करके ई डिवाइस पे आया, ई डिवाइस की फिजिकल लेयर से होता हुआ सेकंड डाटा लिंक लेयर के ऊपर आया। अब ये सेकंड लेयर पे कैसे आया, दरमियान में हमारे पास कंप्यूटर्स तो होते नहीं, हमारे पास दरमियान में तो डिवाइसेस कनेक्ट होती है, हमारे स्विचेस हो सकते हैं, हमारे पास राउटर्स हो सकते हैं, ठीक है, तो डिफरेंट तरह की डिवाइसेस हमारे पास होती हैं। आपने वर्ड सुने होंगे, मैं दो वर्ड्स आपको लिखता हूँ यहाँ पे,
आपने इनका कभी नाम सुना है नेटवर्क की डिवाइसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से? इन दो डिवाइसेस का आप लोगों ने नाम सुना है, स्विच और राउटर का? ठीक है, किसी को पता है ये किस लेयर्स के ऊपर, ये किन पॉइंट्स पे ऑपरेट कर रहे होते हैं, किस लेयर पे ऑपरेट कर रहे होते हैं? ठीक है, आप लोगों की मुझे फीडबैक मिल रही है, सही, ठीक है। ओके, फीडबैक मुझे आप लोगों की मिल गई। अब मैं मेंशन भी कर देता हूँ, अगर किसी को भी कॉन्सेप्ट में कोई कन्फ्यूजन है तो अब वो ठीक हो जाएगी, ठीक है। स्विच जो है हमारे पास ये लेयर 2 डिवाइस है, जबकि जो राउटर होता है हमारे पास, ये हमारे पास लेयर 3 डिवाइस कहलाई जाती है, ठीक है। इन डिवाइसेस के ऊपर ये ऑपरेट कर रहा होता है। अब जो हम इस वक्त लेयर पढ़ रहे हैं ये हमारी लेयर 2 डिवाइस है, इसका मतलब स्विचेस जो है ये डाटा लिंक लेयर के ऊपर ऑपरेट कर रहे होते हैं, और जो राउटर्स होते हैं वो लेयर 3 मतलब नेटवर्क लेयर के ऊपर ऑपरेट करते हैं। इसका मतलब या इस बात से हमें ये पता चलता है कि हमारे पास जो दरमियान में इंटरमीडिएट डिवाइसेस लगी हुई हैं, कौन सी डिवाइसेस हैं वो, ये वाली डिवाइसेस है, ये हो गई, ये डिवाइसेस है, या ये। अगर हॉप टू हॉप डिलीवरी मेक श्योर करनी तो इसका मतलब लेयर 2 डिवाइसेस है, ये लेयर 2 पे एक्ट कर रही होती। इसमें ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये लेयर 3 डिवाइसेस भी हो सकती हैं, ठीक है। हम इस वक्त क्योंकि सेकंड लेयर की बात करें तो हम माइंड में रख रहे हैं कि जी हमारे पास लेयर 2 डिवाइस हम उसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसी वजह से ये तमाम जो इंस्ट्रक्शन है ये सेकंड लेयर तक जाती है और वहाँ से मूव करती है, ठीक है। तो लिहाजा ये सेकंड लेयर से नेक्स्ट हॉप पे जाने के लिए, बी से ई पे जाने के लिए यहाँ से निकला, फिजिकल लेयर पे आया, और यहाँ से इसने इसकी डाटा लिंक लेयर को एड्रेस किया कि यहाँ पे डाटा पहुँच गया है। उसने कहा ओके, उसने देखा कि यहाँ पे आके इस पॉइंट पे आके कि हमारी नेक्स्ट हॉप कौन सी है। नेक्स्ट हॉप हमारे पास ये एफ बन रही थी, ई से एफ। तो क्या हुआ, डाटा दोबारा ई से मूव हुआ, फिजिकल लेयर पे आया, ट्रांसमिशन मीडियम पे हॉप टू हॉप डिलीवरी के ऊपर उसने हॉप किया, एफ पे पहुंचा और उसकी डाटा लिंक लेयर को इन्फॉर्म कर दी कि डेटा यहाँ पे ई से पहुंच गया है, मतलब पिछली जंप से इस जंप के ऊपर डाटा सेफली पहुंच गया, ठीक है। दिस इज हाउ द डाटा लिंक लेयर वर्क्स, ठीक है। उसने हॉप टू हॉप डिलीवरी को मेक श्योर करना होता है और पैकेट्स को यहाँ पे लेके जाना होता है, ठीक है, कि पैकेट्स जो किए हैं वो यहाँ से जा रहे हैं इसके अंदर। इज इट क्लियर? कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताएं, मैं उसको फिर आपको दोबारा भी एक्सप्लेन कर दूंगा। एक बार हम इसको रिको कर लेते हैं। बेसिकली हमने डायग्राम के दो पार्ट्स करके देखे थे। हमारे पास डायग्राम्स जो है वो दो तरह से मूव कर रही होती है। मूव किस तरह से कर रही है, हम बेसिकली दो पार्ट्स कौन से इसके ड्रॉ करके देखे हैं। अपनी आसानी के लिए हमने कहा कि जी हमने एक लाइन मार्क कर दी, ठीक है, इसमें एक अपर पार्ट है और एक लोअर पार्ट मूव हो रहा है, ठीक है। जो बज़ाहिर डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से नज़र आता है वो क्या हमें बता रहा होता है कि हमारे पास जो डेटा है वो एक सेंडर से रिसीवर के पास मूव कर रहा है। रिसीवर कोई भी हो सकते हैं, एंड सिस्टम जो हो सकते हैं। ए को हमने सेंडर बनाया और डी और एफ जो हमारे पास इसके अंदर है वो हमारे पास रिसीविंग डिवाइसेस आ जाती हैं, ठीक है, जो कि लिंक के थ्रू कनेक्टेड है। अब ये डेटा इस सेंडर से जब रिसीवर की तरफ जाएगा तो मल्टीपल जो है वो नोड्स या मल्टीपल जो डिवाइसेस हैं उनसे हॉप करता हुआ जाएगा, ओके। ठीक है, अब जो दरमियान में हमारे पास डिवाइसेस आ रही हैं, मतलब जो कनेक्टेड डिवाइसेस है हमारे पास, कि हमारे सिस्टम से जो भी नेक्स्ट डिवाइस कनेक्ट है वो स्विच हो सकता है, ठीक है, हब हो सकती है। अगर हमारे नॉर्मल नेटवर्क है, हम कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क है जो कि पूरे
लैब या काफ़ी बड़ी बिल्डिंग के अंदर एक ही फ्लोर के ऊपर फैला हुआ है, वो भी हो सकता है। उसमें हमारा ऐसा भी कनेक्शन हो सकता है जो कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क या वाइड एरिया नेटवर्क पे फैला हुआ है। तो इट डिपेंड्स कि किस तरह का हमारे पास कनेक्टिविटी हमें मिल रही है। अगर लोकल एरिया नेटवर्क फैला हुआ है तो उसमें हम स्विचेस यूज़ कर सकते हैं लेयर 2 के, ईजीली हम उसको कनेक्ट करवा के जो डाटा है वो ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है। अब जो इसके ना हॉप्स हमारे पास हमें मिलेंगी, उनको अगर हम हॉप्स को देखें तो हमारे पास फर्स्ट हॉप सेंडर से ये बी मिलेगी हमारे पास, अगर हमने एफ की तरफ पहुंचना है। ठीक है। तो नेक्स्ट हॉप हमारी ई होगी और देन हमारे पास ये एफ जो है ये हमारी फाइनल हॉप नजर आएगी। ठीक है। तो हॉप टू हॉप डिलीवरी के ऊपर क्या हो रहा होता है, डेटा हमने देखना है डाटा लिंक लेयर ने कि एक सिस्टम से नेक्स्ट हॉप तक जो है वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसकी अगर क्रॉस हम रिप्रेजेंटेशन को देखें तो यहाँ हमें नीचे शो करवाई जा रही है कि सिस्टम से डेटा मूव किया, डाटा लिंक लेयर से पैकेट्स बने, फिजिकल लेयर के ऊपर आया, बिट स्ट्रीम के ऊपर आके आपके ट्रांसमिशन मीडियम पे थ्रो हुआ। जो लिंक जिसको हम बोल रहे हैं वो वायर्ड हो सकता है, ठीक है, वायरलेस हो सकता है, यहाँ से मूव किया और नेक्स्ट जो डिवाइस है कौन सी, बी डिवाइस, डिवाइस बी इस तक पहुंचा तो इस पे इसने बताया डाटा लिंक लेयर पे कि यहाँ तक डाटा फर्स्ट हॉप के ऊपर पहुंच गया। देन सेकेंडली क्या होता है इसके ऊपर कि जो हमारे पास डेटा इस डिवाइस से आगे मूव करना है, मतलब बी से ई की तरफ जाना है, वो डाटा लिंक लेयर से निकलता है। ठीक है। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कि नेक्स्ट हॉप पे मैंने डाटा को पहुंचाना है। डाटा लिंक लेयर सिर्फ ये देख रहा होता है इस हॉप से नेक्स्ट हॉप तक मैंने पहुंचना है। नेक्स्ट हॉप पे जब डेटा पहुंचता है तो डाटा लिंक लेयर तक जाके वो पहुंचता है और इन्फॉर्म करता है कि पैकेट जो है वो यहाँ पे पहुंच गए हैं। इसके बाद ये देखता है कि मेरे पास नेक्स्ट टारगेट क्या है, तो नेक्स्ट टारगेट इसकी नेक्स्ट हॉप होती है ई से एफ तक। ठीक है। तो ये यहाँ से मूव करता है इस डाटा लिंक लेयर से फिजिकल लेयर की तरफ और फिर ट्रांसमिशन मीडियम पे थ्रो होता है और उसी टारगेट के साथ कि मैंने नेक्स्ट हॉप तक डाटा सही पहुंचाना है। ठीक है। तो वो एफ के ऊपर जब पहुंचेगा तो डाटा लिंक लेयर पे इन्फॉर्म करेगा कि यहाँ तक मैंने लास्ट ई से एफ तक डेटा पहुंचा दिया। ये नहीं बताएगा कि मैंने बी या ए से एफ तक पहुंचा दिया, वो हॉप टू हॉप बताता जाएगा। ठीक है। इस तरह से डेटा जो होता है डाटा लिंक लेयर के ऊपर मूव कर रहा होता है। सो इज इट क्लियर नाउ? ओके। डाटा लिंक लेयर के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट लेयर आती है दैट इज कॉल्ड द नेटवर्क लेयर, जो कि तीसरी लेयर भी कहलाई जाती है। हमने जब ओएसआई रेफरेंस मॉडल स्टार्ट किया था तो देखा था कि हमारे पास पहली जो तीन लेयर्स हैं, फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर, ये तीनों नेटवर्क सपोर्ट लेयर्स हैं जिसका काम होता है एक सेंडर से लेकर रिसीवर तक डाटा को पहुंचाने की जिम्मेदारी लेना। अब तक हम जो देखते आए हैं कि हर लेयर पे थोड़ी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती जा रही है नेटवर्क सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिजिकल लेयर ने ये देखा कि हमारी बिट जो स्ट्रीम्स है वो कैसे कन्वर्ट हो जाएंगी हमारे सिग्नल्स के अंदर ताकि वो ट्रांसमिट हो सके। ठीक है। उन तमाम सिग्नल्स की मेक श्योर करता है कि हर इंडिविजुअल बिट जो है वो सही ट्रांसफ़र हो रहा है एक हॉप से दूसरे हॉप की तरफ। ये फिजिकल लेयर देख रहा था और ये देख रहा था कि वो हॉप की तरफ जाने के लिए जिस भी लिंक से या जिस भी ट्रांसमिशन मीडियम से पास करेगा उसमें वो हमारे बिट्स जो है वो वो वो, वो किस तरह से चला जाता है दूसरी तरफ। ठीक है। ठीक हो गया। डाटा लिंक लेयर पे आके हमने ये देखा कि हमारा डेटा जो है वो हॉप टू हॉप डिलीवरी किस तरह से करता है, मतलब एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस और दूसरी डिवाइस से तीसरी डिवाइस एंड सो ऑन, इस तरह से किस तरह मूव कर रहा होता है। ठीक है। उसके ऊपर ये देखा जाता है कि हमारे पास जितने कंट्रोल मैकेनिज्म है, जिस तरह फ्लो कंट्रोल है, एरर कंट्रोल है, एक्सेस कंट्रोल है, ये मैकेनिज्म हमारे पास डाटा लिंक लेयर के ऊपर यूज हो रहे थे। ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है नेटवर्क लेयर। ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबल किस चीज़ की होती है, सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी ऑफ ए पैकेट, कि एक सोर्स से जो डेटा निकलेगा वो डेस्टिनेशन तक किस तरह पहुंचेगा। ठीक है। ठीक हो गया। सोर्स से डेस्टिनेशन की अब जिम्मेदारी आ गई है
नेटवर्क लेयर के पास। इससे पहले अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि जो डाटा लिंक लेयर है वो डाटा तो ट्रांसफ़र कर रही होती है, लेकिन वो हॉप टू हॉप डिलीवरी तक का ख्याल रखती है। उसको ये नहीं पता होता, जैसे लेट से डिवाइस ए से डिवाइस बी पे पहुंची, फिर उसने ये देखना है कि बी से सी तक मैंने कैसे पहुंचना है, ठीक है, उससे पीछे उसने नहीं देखना, उससे नेक्स्ट नेक्स्ट हॉप्स को देखते जाना। नेटवर्क लेयर ओवरऑल एस्पेक्ट या ओवरऑल पिक्चर को देखती है कि मैंने सोर्स से डेस्टिनेशन तक किस तरह से पहुंचना है, ठीक है। इसी को भी यहाँ पे बताया जा रहा है दैट इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी ऑफ ए पैकेट, ठीक है, पॉसिबली अक्रॉस मल्टीपल नेटवर्क्स या मल्टीपल लिंक्स जो भी दरमियान में आते रहते हैं, ठीक है, उसकी तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके नेटवर्क लेयर के ऊपर आ जाती है, ठीक है। वेयर एस डाटा लिंक लेयर oversees the delivery of a packet between two systems on the same network, ठीक है। डाटा लिंक लेयर क्या देख रही होती है कि जो नेटवर्क की डाटा की डिलीवरी आपकी हो रही होती है वो दो सिस्टम्स या डिवाइसेस के बीच में हो रही होती है जो कि सेम नेटवर्क के अंदर एग्जिस्ट कर सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्टेड है किसी लार्ज हॉल या एरिया के अंदर जिसमें मल्टीपल कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, वहाँ पे जो डाटा की ट्रांसफ़र हो रही होती है बिटवीन सिस्टम्स, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है, डाटा लिंक लेयर काम कर रही होती है, जिसपे हमने बात की थी कि स्विचेस यूज हो रहे होते हैं, लेयर 2 डिवाइसेस हैं। तो मोस्टली आपने भी ये देखा होगा अपने आपने यूनिवर्सिटी इन्वायरमेंट में भी कि जो आपके पास लैब्स कनेक्टेड होती हैं उसमें मैंने आपको बताया था कि वो नेटवर्क एक बॉक्स लगा होता है जिसके अंदर जो नेटवर्क की डिवाइस लगी होती है उसको स्विच कहते हैं, ठीक है। वो सारे के सारे जिन लैब्स के अंदर लगे हैं वो स्विचेस कनेक्ट है। तो इट मीन्स कि वहाँ पे जो हमारा कनेक्शन हैंडल हो रहा होता है वो लेयर 2 डिवाइस के ऊपर हैंडल हो रहा होता है, विच आर कॉल्ड स्विचेस, ठीक है। तो क्योंकि उसमें हॉप्स इतने सारे नहीं होते, एक कंप्यूटर से निकला उस स्विच तक गया, अगर वहीं पे कम्युनिकेशन आपस में हो रही है, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम इंटरनेट को अगर हम साइड पे कर दें और कम्युनिकेशन उन तमाम डिवाइसेस की आपस में हो रही है, तो जो उसको वेरी नेक्स्ट हॉप मिलेगी वो हो सकता है जो उसका डेस्टिनेशन कंप्यूटर वो हो, या हो सकता है एक या दो हॉप्स के अंदर वो अपने डेस्टिनेशन कंप्यूटर के ऊपर पहुंच जाए, ठीक है। जबकि नेटवर्क लेयर पे क्या काम आता है, वो कहता है मल्टीपल आपके नेटवर्क्स यूज हो रहे थे, अक्रॉस मल्टीपल नेटवर्क्स होता है, आप वैन वाइड एरिया नेटवर्क के ऊपर आ सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो नेटवर्क लेयर पे आप कौन सी डिवाइस यूज करते हैं, राउटर यूज कर रहे होते हैं। राउटर क्या करती है, पैकेट को रूट करती है, उसको रूट बताती है कि कौन सा रास्ता ज़्यादा फिजिबल है। मैंने जब ये कोर्स स्टार्ट हुआ था तो आपको नेटवर्क की एग्जांपल के अंदर कहा था कि लेट से आपने घर से यूनिवर्सिटी आना है, और यूनिवर्सिटी आने का आपके पास दो या तीन रास्ते हैं। एक तो बिल्कुल स्ट्रेट पाथ है, क्या बिल्कुल स्ट्रेट रोड आपके घर से आता है और आप यूनिवर्सिटी आ जाती है, ईजीएस्ट पाथ, ठीक है। दूसरा पाथ है कि वो एक और साइड की कॉलोनी से होता हुआ आपके घर तक पहुंचता है। तीसरा एक और पाथ है लेकिन थोड़ा लंबा है, लेकिन वो भी हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है। इन केस एक पाथ हमारा चौक है, जो हमारा मेन पाथ है रास्ता, वो अगर चौक है उसके ऊपर ट्रैफिक हमारी ब्लॉक होती है, तो हमारे पास अल्टरनेट वेज कितने बचे, दो बचते हैं, ठीक। ये उस मौके पे डिसाइड करना कि कौन सा वे ज़्यादा बेहतर है, किस रास्ते से जाना ज़्यादा फिजिबल रहेगा, ये कॉस्ट कैलकुलेशन जो होती है ये राउटर आपका कर रहा होता है, जिसको हम कहते हैं कि राउटिंग प्रोटोकॉल्स चल रहे होते हैं इसके ऊपर, ठीक है। राउटिंग एल्गोरिदम्स काम कर रहे होते हैं डिफरेंट राउटिंग राउटर्स के ऊपर, ठीक है। इसमें डिफरेंट प्रोटोकॉल्स काम कर रहे होते हैं जो अपने मुताबिक इनके ऊपर डाटा को ट्रांसमिट कर रहे होते हैं, ठीक है। So network layer ensures that each packet gets from its point of origin to its final destination, कि अपने origin जिसको sender भी हम बोलते हैं, कि अपने point of origin से अगर वो data हमारा move करता है, ठीक है, point of origin से अगर हमारा data move कर रहा है, ठीक, तो वो कहाँ तक जाए, अपनी destination तक जाए। destination का मतलब क्या है, रिसीवर तक जाए, जो भी एंड उसका यूजर है जिसके पास वो डेटा पहुंचना है, वहां तक डेटा आपका सही सलामत पहुंचे, ये नेटवर्क लेयर श्योरिटी देता है। ओके, मुझे बताइए कि यहाँ तक आपको क्लियर हुई बात, जो डिफरेंस हमने बात की डाटा लिंक लेयर के एस्पेक्ट से, वो क्लियर हुआ आप लोगों को। ये जो हमें डायग्राम शो करवाई जा रही है, इसमें हमें बताया जा रहा है कि डेटा हमारे पास सेंडर और रिसीवर के दरमियान किस तरह मूव करता है। हम हर लेयर के ऊपर आके उसकी रेलिवेंट जो डायग्राम होती है उसको देखते हैं और डिस्कस करते हैं कि उस पर डेटा किस तरह मूव कर रहा है। इससे पहले जब हमने OSI रेफरेंस मॉडल की ओवरऑल डायग्राम देखी थी, तो हमने उसके पूरे ओवरऑल जनरल एस्पेक्ट को देखा था कि ये लेवल्स पे इस तरह से काम हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो हम उस स्पेसिफिक लेयर के बारे में बात करते हैं। ये हमारे पास लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे पास सेंडिंग साइड आ रही है और ये हमारे पास रिसीविंग साइड है,
किस तरह से कि ट्रांसपोर्ट लेयर जो कि इससे अपर लेयर है, फोर्थ लेयर, वहाँ से डेटा मूव करके यहाँ पे आता है सारे के सारा, जिसके अंदर उसकी हेडर इंफॉर्मेशन और बाकी डेटा मौजूद होता है। इस लेयर पर आके जो नेटवर्क लेयर है वो अपना हेडर ऐड करती है और अपनी जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो यहाँ पे ऐड करके इस डाटा को नीचे की लेयर जो है डाटा लिंक लेयर, सेकंड लेयर, उसकी तरफ मूव करवाती है। इसी तरह ये डेटा जब फिजिकल लेयर के बाद ट्रांसमिशन मीडियम से होता हुआ आता है इस लेयर के ऊपर, थर्ड लेयर पे, तो यही हेडर जो कि सेंटर साइड पे ऐड हुआ था, तो वो रिसीविंग साइड के ऊपर आके यहाँ से एच3 रिमूव होता है और बाकी का डेटा जो है ये ऊपर की अपर लेयर की तरफ मूव कर जाता है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज अब नेटवर्क लेयर की तरफ आती है उनकी हम अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें लॉजिकल एड्रेसिंग इसमें मिलती है। लॉजिकल एड्रेसिंग क्या काम करती है? बेसिकली आपका जो नेटवर्क लेयर है, ठीक है, ये जो हेडर ऐड करी थी किसी भी पैकेट, जो भी पैकेट मिलता है जो उसको अपर लेयर से मिलता है, उसमें लॉजिकल एड्रेसिंग होती है सेंडर की और रिसीवर की, कि ये किस जगह पे एग्जिस्ट करते हैं, उनके सेंडर और रिसीवर के बारे में ये इंफॉर्मेशन हमें पास करती है। हमने देखा था कि जो डाटा लिंक लेयर है, इसकी लोअर लेयर है, उस पर फिजिकल एड्रेसिंग ऐड हो रही थी, ठीक है। यहाँ पे आके इसके अंदर वो लॉजिकल एड्रेसिंग जो है वो ऐड हो जाती है सेंडर और रिसीवर के ऊपर, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये, उसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी नेटवर्क लेयर के पास आती है, दैट इज राउटिंग, जिसकी वजह से राउटर्स जो है वो लेयर 3 डिवाइसेस कहलाए जाते हैं। जो जितनी भी डिवाइसेस होती है, कनेक्टिंग डिवाइसेस होती है, राउटर स्विचेस वगैरह के, उनके रूट्स जो होते हैं वो ये राउटर या लेयर 3 जो होती है वो देख रही होती है, जिसको यहाँ पे इन वर्ड्स इस तरह एक्सप्लेन किया गया है, द कनेक्टिंग डिवाइसेस रूट और स्विच द पैकेट टू देयर फाइनल डेस्टिनेशन when independent networks or links are connected to create internetworks। अब इंटरनेटवर्क्स की हमने बात पहले की भी है कि जब मल्टीपल नेटवर्क्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं तो उसको इंटरनेटवर्क्स कहते हैं। ऐसी कंडीशन के ऊपर जो इंडिपेंडेंट नेटवर्क्स होते हैं उनके थ्रू ट्रैफिक पास करने के लिए राउटिंग का काम होता है, और राउटर और स्विचेस जो डिफरेंट नेटवर्क्स के कॉर्नर्स के ऊपर या गेटवेज कनेक्टेड होते हैं, वो ये तमाम राउटिंग का काम परफॉर्म कर रहे होते हैं और ओवरऑल इस सिनेरियो को लेयर 3 देख रही होती है, ठीक है। इज इट क्लियर? कोई क्वेश्चन है तो काइंडली जरूर पूछेगा।